हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, आज पूरा बारिश का दिन है। आज पूरा दिन बारिश रहा और कोई क्लास नहीं है आज। मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करें। तो एक आज मैं बताने जा रहा हूँ। कल आपने एक वीडियो प्रीवियस देखा सब डिवीजन चैप्टर का, जिसमें था सिंपल कैश बुक देखा था। आज आइए हम लोग बात करते हैं डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम है ना, डबल कॉलम कैश बुक। इसको टू कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। डबल का मतलब होता है मोर देन सिंगल, नहीं, दो कॉलम कैश बुक। दो लेजर्स को हम लोग एक साथ बनाना सीखेंगे। और वो कैसे सीखेंगे देखिए। पर डबल कॉलम कैश बुक होता कौन कौन है, इसको समझाते हैं। ये डबल कॉलम कैश बुक होता है, उसको हम लोग पहला नाम देते हैं कैश बुक विथ कैश एंड बैंक। पहला पढ़ेंगे कैश बुक विथ कैश एंड बैंक। दूसरा होगा उसका नाम है कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट। और जो तीसरा है उसका नाम है कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट। क्या पड़ेगा? बैंक एंड डिस्काउंट। ये तीन ही है जो डबल कॉलम कैश बुक का, दो कॉलम कैश बुक का अकाउंट्स खोला जाता है। तो इस तीनों को चर्चा करेंगे और इतना अच्छा से इसको बताने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन, कि आपको नो डाउट होगा। आप सारे क्वेश्चंस को आप बना लेंगे और इजी वे में बनाएंगे, चाहे किसी राइटर का बुक हो। तो एक काम आपको याद करा दें कि पहले आप चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में अच्छी खबर फैलाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। आइए, हम एक क्वेश्चन ड्रॉ किए हैं और आप क्वेश्चन देखिए यहाँ डबल कॉलम कैश बुक में। आइए, क्वेश्चंस को मैंने ड्रॉ किया और क्वेश्चंस के लाइन को आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन जिसका फर्स्ट है, जिसको मैंने लिखा कैश इन हैंड 17,500, 17,500। और नीचे मैंने लिखा सितंबर, उसी में मैंने दोनों क्या एक ही तारीख में है, जिसका है कैश बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का हिंदी होता है अधिविकर्ष। क्या ये? अधिविकर्ष। याद रखिए, अधिविकर्ष का उल्टा बैलेंस होता है, यानी हर कैश और एसेट्स का प्रीवियस वीडियो मैंने बताया है, उसका डेबिट बैलेंस होता है। पर बैंक का ओवरड्राफ्ट जब होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपने बैंक से ज़्यादा निकासी किया है, उसका डेबिट बैलेंस होता है। पेड में मजदूरी दिया है तो ये का क्या एक्सपेंसेस है, खर्चा है 200 रुपया। कैश नगद भेजे 17,500 का। कैश डिपोजिट इनटू बैंक, पैसा जमा किए हैं आप बैंक में। गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक, आपने माल खरीदा और चेक से पेमेंट किया 12,000। और रेंट पेड, किराया दिया है 500। और ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, निजी प्रयोग के लिए आपने क्या किया? बैंक से पैसे निकाला है। नहीं, कितने निकाले हैं देख रहे हैं बोर्ड पे, आपको बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन आ गया, पेड सैलरी, आपने वेतन दिया है 1000। तो बनाएंगे कैसे, इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि कैसे कैसे बनाया जाए, ठीक ना। तो पहला नंबर सितंबर 1 लिखेंगे। सितंबर 1 लिख लिया। किसी भी कैश और एसेट्स का भाई मेरे डेबिट बैलेंस होता है, यानी इसको टू बैलेंस विधि लिखना चाहिए एसेट्स को, यदि ओवरड्राफ्ट नहीं है तो, ठीक है। चलिए, तो देखिए डबल कॉलम कैश बुक में सब चीज वही रहेगा, केवल एक कॉलम इसका बढ़ जाता है। जैसे कैश और बैंक आपने देखा पहले सिंगल पेटी या सिंगल कैश जिसे बनाया था, उसमें टोटल 10 कॉलम थे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने कॉलम हो गए? 12, 12, यानी दो खाने और बढ़ गए। एक अमाउंट वाला कैश है तो कैश वाला, और बैंक है तो बैंक वाला, ठीक है। इसमें कोई विशेष लफड़ा नहीं है। आप जब बनाए क्वेश्चन तो यही सोचिए कि हमको कैश और बैंक दोनों का लेजर एक साथ बनाना है। और इस लेजर बनाते समय जो जर्नल होता है वो दिमाग में सोचनी चाहिए और उसी के अनुसार पोस्ट करनी चाहिए। नहीं आएगा तो रफ में कहीं पर जर्नल बना के भी आप पोस्ट कर सकते हैं। जैसे ओपनिंग बैलेंस का एंट्री कुछ नहीं होता है, सितंबर 1 है, मैंने लिख दिया यहाँ पे सितंबर 1 लिखे। टू बैलेंस बीडी, कितना बीडी है? कैश का 17,500 है, बैंक का ओवरड्राफ्ट है ना, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट का उस साइड बीडी करते हैं। तो आइए यहाँ पर डालते हैं बाय बैलेंस बीडी। पहले लिखेंगे बाय, फिर लिखेंगे बैलेंस बीडी। कितना बीडी है यहाँ बैलेंस का? 13,500, 13,500 हम लोग लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए तारीख लिखे 3 है क्या? पेड वेजेज,
मजदूरी दिया। कल मैंने बताया था कि जब कैश का एंट्री बनाओ या बैंक का बनाओ तो देखो कि कैश आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। वेजेज पेड किया है आपने, मजदूरी दिया, खर्चा हुआ, पैसा गया आपसे, तो वेजेज अकाउंट डेबिट और 2 में कैश, एंड कैश में क्या होगा, बाई वेजेज। यहाँ पर लिखेंगे सितंबर 3, लिखिए बाई वेजेज। कितना गया मेरे भाई, तो वेजेज गया आपका 200, तो यह कैश में गया तो कैश में लिखे। ऐसा कभी भी बच्चा सोचेगा कि सर इसको अब बैंक में क्यों नहीं लिख दिए, इसका जर्नल बनेगा वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ना कैश में होगा। जिसका खाता खोलो उसमें उसका नाम नहीं लिखो, सीआर का बाद सीआर, डीआर का बाद डीआर लिखो, तो किसका अकाउंट ओपन कर रहे हैं, कैश का। अगर वही रहता है वेजेज पेड बाय चेक, तो वेजेज टू बैंक, तो वहां पे हम बैंक के लिए लिखते हैं। क्लियर। अब चलिए ये 2 हो गया, ये तारीख कंप्लीट। इसमें कैश सेल्स, नगद माल बेचे, नगद माल बेचे तो क्या होगा, पैसा अपने पास आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो लिखो टू सेल्स, क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। कितना लिखेंगे यहाँ पे 17,000, किसमें लिखेगा, कैश में लिखेंगे। ये भी कंप्लीट। 10 रखिए, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, पैसा कहाँ जमा किए हम लोग, बैंक में जमा किए हैं। जरा इसको समझाने के लिए मैं एक बात बता दूं, इसका एंट्री क्या होगा मेरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 14,000 यानी कि 14,000, यही ना होगा। तो जरा सोचो मेरे भाई, बैंक के लिए में क्या लिखोगे, टू कैश, तारीख नंबर 10, यहाँ पर लिखते हैं सितंबर 10 और लिखो टू कैश। और जिसका अकाउंट बंद उसमें नहीं लिखते, टिक मार दीजिए, यहाँ लिखो 14,000। और फिर कैश में क्या लिखोगे, बाय बैंक, सितंबर 10 लिखो बाय बैंक अकाउंट। कितना लिख रहे हैं हम लोग, 14,000, किसमें लिखाएगा, कैश में लिखा। ये समझ गए। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, समझाने के लिए मैंने बताया। वैसा एंट्री जो हमारे इस डबल अकाउंटिंग सिस्टम के दोनों साइड लिखा जाता हो, कैश में भी लिखा जाता हो और बैंक में भी लिखा जाता हो, वैसे एंट्री को अपन लोग है कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहेगा, कॉन्ट्रा एंट्री। ये सी इसमें लिख दो और यहाँ भी फॉर्मूले में सी लिख दो। सी का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, वैसा एंट्री जो दोनों साइड लिखा है। जैसे एक और होता कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कार्यालय भी प्रयोग के लिए जब पैसा निकालोगे तो कैश अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, अपनी ही ट्रांजेक्शन है, उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे और दोनों साइड लिखेंगे। 10 हो गए। 10 का लाइए तारीख नंबर 15 में क्या, गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक। आपने माल खरीदा है, पेमेंट किससे किया, चेक से, पैसा गया बाय में लिखो 15 तारीख, तो परचेज अकाउंट दिया टू बैंक, बाय परचेज, बाय परचेज। नहीं, कितना परचेज किया है आपने, तो देखिए परचेज किया हम लोगों ने 12,000 रुपए, तो चेक से पेमेंट किया है, यहाँ पे 12,000 चेक वाले में 12,000 रुपए डाल दिए। आगे रेंट पेड, किराया दिया, या किराया दिया यहाँ पर लिखो बाय रेंट। कितना दिया रेंट, 500 रुपए। कहाँ लिखाएगा, कैश में लिखाएगा। उसका क्या, ड्यू फॉर पर्सनल यूज। याद करो, जब निजी प्रयोग के लिए पैसा निकाला जाए तो ड्रॉइंग्स टू कैश, और बैंक से निकाला जाए तो ड्रॉइंग्स टू बैंक। यानी इसका एंट्री 25 तारीख को हम लिखेंगे यहाँ पे बाय ड्रॉइंग, और अमाउंट कहाँ भरेंगे, बैंक वाले लाइन में 400। लास्ट 26 तारीख को मैंने इधर लिखा, जगह नीचे कम था। पेड सैलरी, वेतन दिया, याद करो किसका जर्नल क्या बनेगा, सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, कैश में लिखाएगा बाय सैलरी। ये डबल एंट्री एक साथ बनाना है, ध्यान रहे, एक प्रकार का दोनों लेजर है। ऐसे तो बना, क्या बना था, सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश था, इसमें लिखा था। अब देखो जोड़ घटाव करके किस साइड का जोड़ ज्यादा, जिधर का जोड़ ज्यादा उधर कम के साइड लिखी, घटा दो। इधर का जोड़ 34,500, 34,500, तो कम के साइड लिख देते हैं। इधर का ऐड देखो तो 14,000, 15,000, 15,700, कितना हो जाएगा, 34,500 माइनस 15,700 माइनस 00, 8 7 15 3 8 5 13, 18,800 कि 500, घटाओ सही है। चलो यहाँ पे घटा के 18,800 आ गया, लिखो बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। और यहाँ पे दिनांक मारो सितंबर 30। इसको देखिए किधर ज्यादा है, तो ओवरड्राफ्ट इधर ही ज्यादा है, तो चलो 00 5 4 9 5 4 2 3 2 5 और 2 25,900, हाँ 25,900।
यहाँ पे लिखे 25,900। अब देखिए इधर घटाइए 25,900, कितना घटा के आपको आ जाएगा यहाँ पे, ये आपको आ जाएगा 11,900। नहीं, यहाँ पर लिखेंगे सितंबर 30, सितंबर 30, लिखिए टू बैलेंस CD 11,900। कहाँ से, इसमें से इसको घटा दी 14,000। यदि बैंक का बैलेंस नहीं डेबिट आ जाए, इस साइड आ जाए, इसको हम लोग ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ओवरड्राफ्ट यानी अधिविकर्ष से आगे क्रेडिट से इसका। तो उम्मीद है कि आपको कैश विथ बैंक आ गया होगा। सर आपने दूसरा बताया था कैश विथ डिस्काउंट वाला, अपने से क्वेश्चन लिखते हैं डिस्काउंट वाला। इस क्वेश्चन को समझने में यदि कहीं पर दिक्कत होगा तो फिर से हमसे क्वेश्चन यूट्यूब पर पूछिएगा और हम उसका आंसर बताएंगे। लिंक भी नंबर भी रहता है 9304543904, पूछ सकते हैं। तो याद रखना, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अधिविकर्ष। बैंक से जब ज्यादा पैसा निकालते हैं उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। एक क्वेश्चन फिर मैं अपने मन से लिखता हूँ और कोशिश करता हूँ कैश और बैंक का एक साथ बनाए। आइए होल्ड करते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन मैंने ड्रॉ किया, अपने हाथ से क्वेश्चन लिखा हूँ, अपना मन का क्वेश्चन है। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट। कैश एंड डिस्काउंट में मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिखा है। कैश इन हैंड 1000, पहले से कैश कितना 1000 रुपये। ये अगस्त महीना, चलो यहाँ पे सितंबर को मिटा के फॉलो अगस्त लिखते हैं। तो टू बैलेंस में कितने कैश की बैलेंस है 1000, डिस्काउंट मैंने छोड़ दिया। अब 4 में कैश रिसिव्ड है। क्या है कैश रिसिव्ड? रिसिव्ड मतलब पाना। आपको कैश रिसीव हुआ है, क्या पड़ता है डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। आने वाले को डीआर में लिखो तो कैश अपने पास क्या हो रहा है, आ रहा है। आ रहा था, कहाँ लिखोगे अगस्त 4। 2 में क्या लिखेंगे टू रमन, टू रमन कितना का रिसीव हुआ है 1000। अब यहाँ पे इसको डिस्काउंट दिए, कितना दिए 20 रुपए का। इसको डिस्काउंट को डिस्काउंट कॉलम में लिखे। इसके दो क्राइटेरिया होते हैं। पहला कि कैश जिधर डिस्काउंट उधर, और कैश 2 में लिख रहे हो, एंट्री 2 में कर रहे हो तो डिस्काउंट भी 2 में होगा, और एंट्री बाई में कर रहे हो तो डिस्काउंट भी बाई में होगा। जैसे इसका जर्नल क्या बनाते, रमन से कैश लिया, नहीं किससे लिया, रमन से लिया। आप बनाते कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया, टू रमन, कैश दिया तो क्या टू रमन, कैश का कैश में, डिस्काउंट का डिस्काउंट में। यदि रमन का लेयर खोलते तब बाई बाई कैसा बाई डिस्काउंट होता है, ये समझ लीजिएगा। 6 में गुड सोल्ड, 2 माल बेचे हैं, ये क्या 2 सेल्स, 2 सेल्स कितने रुपए हो जाएंगे 4000। कैश में आ गया 4000, डिस्काउंट में आ गया आपको 200, कहता 200 डिस्काउंट छोड़ दे। चलो ये भी हो गया। कैश पे टू हरी, हम लोग हरी को कैश दिए हैं, नहीं कैश क्या हो गया बच्चों, गया आपके यहाँ से, नहीं तो कैश जाने को कितने लिखेगा बाई साइड में। तो आगे में लिखिए अगस्त 8 बाई हरी, कितना कैश हरी को दिया हम लोग 6 में हम लोग चाहिए, इसको हरी को भी दिया 4000, डबल 4000 था, हमको लगा कि गलती तो नहीं लिखा रहा। चलिए तो हरी को दिया 4000 रुपये, छोड़वा लिया मैं तो 200 हो गया। तारीख 15 पेड वेजेज मजदूरी दिया, मगर ये नहीं लिखा हुआ है कि डिस्काउंट वगैरह नहीं। तो अगस्त 15 में क्या लिखे बाई वेजेज, कितना वेजेज दिया इसको 1000 का, कैश में लिखो 1000। फिर क्या बाउट गुड्स, माल खरीद 1000 का, डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको छूट भी मिला। क्या बनाएंगे परचेज अकाउंट दिया, टू कैश और टू डिस्काउंट, बोला ना जिधर कैश उधर डिस्काउंट। तो 20 को इधर लिखो, क्या लिखेंगे बाई परचेज, कितना रुपए का माल हुआ 1000 का, डिस्काउंट कितना है आपको 50। सर का एक बात पहले याद रखो कि सर आपने तो कहा कि हर लेजर का शेष निकलता है, नहीं पहले मैं नोट लिखवाया था, याद करो। नहीं क्या नोट लिखवाया था कि डिस्काउंट के लेजर का शेष नहीं निकालेंगे, नहीं उसको छोड़ देंगे। तो इधर का डिस्काउंट का जोड़ कितना हो गया 220, और इधर का जोड़ कितना हो गया 250, यानी आपको डिस्काउंट मिला कितना 250, आपने जनता को डिस्काउंट दिया कितना 220 रुपये दिया। अब देखिए कैश का जो यहाँ बैलेंस गिरेगा तो कितना बैलेंस आएगा, तो देखिए तो बैलेंस कैश का देखिएगा तो यहाँ का जोड़ है 4000 प्लस 2000 6000, और यहाँ का भी जोड़ है 6000। दुर्भाग्य है कि दोनों बराबर हो गया, कोई ज्यादा या कोई कम नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चंस का बच्चों कभी भी
बैलेंस सीडी या बीडी अपन लोग नहीं निकालेंगे। तो सर ये तो समझ गए। अब आइए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और हम तब्दीली करते हैं और आपको शेष भी बताते हैं कि शेष कैसे निकालना चाहिए हम लोग को। मान लीजिए कि पेड वेजेज अगर आपका 500 होता है, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं 500 कर देते हैं, मजदूरी दिया कितना 500 रुपये की मजदूरी दी, तो 500 की मजदूरी दी तो क्या करेंगे वेजेस टू कैश, तो यहाँ जो वेजेज 1000 था कितना हो जाता 500। समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो 5 5 यहाँ पर लिखते हैं 500 रुपया बाई बैलेंस शीट, बाई बैलेंस शीट, और महीना का अंतिम तिथि अगस्त 31। ये समझ में आ गया। ये डबल कॉलम कैश ये था कैश विथ डिस्काउंट। अब हम लोग एक कॉलम तैयार करेंगे जिसमें होगा बैंक एंड डिस्काउंट का। तो बैंक एंड डिस्काउंट वाला भी ठीक ऐसे ही बनाना चाहिए हम लोग को, और बनाना कैसे चाहिए लाइन पर ही बताते रहते हैं आपको, ताकि आज क्लियर हो जाए बैंक वाला। नहीं 2 मिनट में आप लोग सीख जाएंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, बैंक में भी ऐसे आया तो तुम्हें गया तो भाई में लिखते चले जाओ। डिस्काउंट जब भी मिलेगा हमको तो मेरे लिए बेनिफिट है उसको बाय में लिखना चाहिए, और जब हम लोग डिस्काउंट देंगे तो लॉस उसको 2 में भी जगह देना चाहिए। नहीं और क्वेश्चन लिखते चलते और देखते चलते कैश को मिटा के अपन लोग बैंक कर देंगे बस, और कुछ नहीं। कैश विथ बैंक एंड डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट, ये कैश हो जाएगा बैंक और ये कैश हो जाएगा बैंक। पहला जब ट्रांजेक्शन आप बैंक से करते हैं तो आपका कुछ ना कुछ बैलेंस बैंक में जरूर होता है। तो चलो इसका महीना अगस्त भर गया मन, अब हम लोग जनवरी में चलते हैं। जनवरी 1 लिखते हैं बैलेंस विथ बैंक, बैलेंस विथ बैंक। हमारा बैंक में जो पैसा है वो 10,000 रुपये जमा है, इसी को हम लिखेंगे जनवरी 1 और टू बैलेंस बीडी बैंक में 10,000। अगर अब कोई हमको पेमेंट करता है तो अगर आता है पैसा तो बढ़ेगा और जमा निकलेंगे तो घटेगा। जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन लोग, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। पैसा कहाँ जमा किया हम लोग बैंक में किए 4000 रुपये, तो क्या लिखेगा बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। नहीं तो बैंक क्लियर में क्या लिखेगा टू कैश, क्योंकि बैंक का लिया है ना जनवरी 2 क्या टू कैश। कितना लिखेगा 4000। नहीं अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर आप बताए थे कि कैश जो है जाए तो बाय में, तो वो कैश के लिए ये क्या लिया बैंक का लिया। आगे देखिए क्वेश्चन एक और कोई लिखता है जनवरी 4 CHEQUE चेक रिसीव्ड फ्रॉम अन्नू, अन्नू से चेक लिया एंड नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक, नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक RS100। अन्नू से 1000 का चेक लिया हम लोग और उसको बैंक में जमा नहीं किया। याद करिए कि वेन चेक रिसीव्ड एंड नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक इसका एंट्री बनता है चेक इन हैंड अकाउंट DR टू डेटर, यानी इसको कहीं भी बैंक में जगह हम लोग नहीं देंगे। ठीक ना। आगे 4 नंबर में है, 6 नंबर में चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोनू, मोनू चेक रिसीव किए एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक। कहाँ जमा किए इसको हम लोग बैंक में जमा किए। कितने का चेक था 4000 रुपये का, एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड किए हैं उसको, छोड़ दिए पैसा कितना 200 रुपये। अब चलिए चेक रिसीव किए हैं मोनू से, चेक अपने पास आएगा, आने वाला कहाँ लिखेंगे डेबिट में लिखेंगे। आया जनवरी 6 का क्या लिखेंगे टू मोनू MONU मोनू, कितना पैसा किया 6000। इस लगा के अकाउंट लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ भी अकाउंट लिख सकते हैं। अब चलिए कितना रिसीव किए 6000 नहीं 4000 रिसीव किए, सॉरी 4000, और डिस्काउंट दिया था डिस्काउंट वाला है। मैंने पहले बताया कि जिधर कैश उधर डिस्काउंट, जिधर बैंक उधर डिस्काउंट। अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं जनवरी नंबर 7 कैश पेड टू सपना। सपना को हम लोग क्या किए अपना समझ के पैसा दे दिए, कैश या कैश चेक इशू टू सपना, चेक
इशू टू सपना। सपना को आपने क्या किया, चेक इशू कर दिया RS 4000 एंड डिस्काउंट रिसिप्ट, उसने आपको छोड़ दी कितना, 100 रुपये। सपना का दिन छोटा था वरना 200 छोड़ दी। यहाँ पर क्या लिखे, जनवरी 7 और इशूड किए सपना अकाउंट दिया टू बैंक, जिधर बैंक उधर डिस्काउंट, तो क्या लिखिएगा, बाय सपना। कितना लिखेंगे, बैंक में 4000, डिस्काउंट में 100। इस पर हो गया। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, छोटा सा ही, जैसे जनवरी 15 क्या लिखा मैं, मकान मालिक को रेंट दिया, रेंट पेड बाय चेक, CHEQUE चेक RS 400। मकान मालिक को 4000 रुपये का चेक दिए, नहीं चलो दे देते हैं हम चेक 4000 का, तो रेंट पे गया तो पैसा घटेगा, जनवरी 15 क्या लिखा, बाय रेंट। नहीं, जब नॉमिनल अकाउंट होगा रेंट को चेक से पेमेंट करिएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। यहाँ पर लिखिए बाय रेंट, कितना लिखेंगे, 400। और अब उम्मीद है कि समझ गया होगा इस तरह क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन अपने मन से हमको देने दो, उसके बाद बताते हैं क्वेश्चन। मिटाता हूँ आगे क्वेश्चन को लिख लिख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन है जनवरी 20, DRAWING ड्रोइंग कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कार्यालय प्रयोग के लिए आपने बैंक से पैसे निकाले, कितने निकाले, मान लो 1400 रुपये निकाले। तो जब बैंक से पैसे निकालेंगे तो पैसे 1600 कर दो, तो क्या पैसे घटेंगे ना, ATM गिराते हैं पैसे घट जाए, तो क्या बनाएंगे इसका एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने बताया था जब पर्सनल यूज, हाउस होल्ड, डोमेस्टिक यूज हो तो वैसे क्वेश्चन को ड्राइंग डेबिट करेंगे, मतलब जब ऑफिस यूज या बिजनेस परचेज हो तो कैश डेबिट होता है। क्या डेबिट होता है, क्या बनेगा, कैश अकाउंट DR, टू में क्या लिखेंगे, बैंक, कितना लिखोगे, 1600। तो बैंक के लिए क्या होगा, बाई कैश, और जनवरी 20 क्या लिखोगे, बाई बैंक, कितना हो जाएगा, 1600 रुपये। आइए अब हम लोग जोड़ लगाते हैं। अभी भी सर बोले ना कि लेजर का शेष नहीं निकालना है डिस्काउंट में, इसका डिस्काउंट 200, इसका डिस्काउंट 100 लिख दिए। अब देखना है बैंक वाले कॉलम में किधर जाता है। इधर का जोड़ हो गया 18,000 यानी कि 18,000, इधर का जोड़ 18,000, 18 में से घटा दो 4 5 6 हो जाएगा 12,000। इसको लिखो बाय बैलेंस CD जनवरी 31, और उधर तो CD निकाला है नहीं, तो ये हो गया डबल कॉलम कैश बुक। अब जो थर्ड वीडियो आपको मिलेगा उसमें पेटी कैश बुक रहेगा और 3 कॉलम कैश बुक रहेगा दोनों, तो ये कैश बुक कंप्लीट हो जाएगा, सब डिवीजन वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए बढ़िया से, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कंटिन्यू कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से वीडियो बराबर मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।